हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक, जिसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाउ टू फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट एलाई किस तरह से बनाता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तो उसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये याद रखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारे पास एक होता है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसमें सारे ऑर्बिटल, एटम्स के सारे ऑर्बिटल, ये देखिए ये एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं, एटम्स के ऑर्बिटल जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं, सारे ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं और मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसकी आपस में स्पिनिंग होती है, सेल्फ रोटेशन होता है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाहर महसूस नहीं होती है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से मैग्नेट इसको रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। ऐसे एटम्स जिस एलिमेंट में मौजूद होते हैं वो एलिमेंट जो है वो हमारे पास होते हैं डायामैग्नेटिक एलिमेंट। और इस डायामैग्नेटिक एलिमेंट में हमारे पास आता है, ये देखिए जिंक है, कैडमियम है और Hg है। ये याद रखिए, जिंक, कैडमियम और Hg, इसमें जो d ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फुलफिल है, लिहाजा जिंक, कैडमियम और Hg जो है ये हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इसलिए कि ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो पैरा या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखिए, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट निकोल को कहते हैं, ये देखिए निकल, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट, इससे जो चीज बनता है वो मैग्नेट कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। तो मैग्नेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस एलिमेंट में, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्शन दो तरह से होती है, एक मैग्नेट वीकली उसको अट्रैक्ट करता है, एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो वीकली अट्रैक्शन से मुराद ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसके एटम में एक से लेकर तीन तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक से लेकर 3 तक हो पर एटम, ये पर एटम की हम बात करते हैं। पर एटम, जिस एटम के ऑर्बिटल में 1 से लेकर 3 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। ये मैग्नेट अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये याद रखते कि ये परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी परमानेंट। अगर इसके साथ मैग्नेट को रब किया जाए तो इससे परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता है। ये याद रखे, पैरामैग्नेटिक नॉट परमानेंट मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज्ड नहीं हो सकता है, परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, ये वीकली अट्रैक्ट करता है। जिस तरह हमारे पास स्कैंडियम है,
तो ये स्कैंडियम में देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। ये टाइटेनियम जो है ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। वेनेडियम है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास 3 है। तो ये जो आपके पास है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसके ऑर्बिटल में 1 से लेकर 3 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम इसको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो है ये आपके पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम मौजूद है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 से लेकर 3 तक होते हैं। मैग्नेट इसको वीकली अट्रैक्ट करता है, ये परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। जबकि आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, याद रखिए इसमें पर एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से एक्सीड कर जाते हैं, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 से बढ़कर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह यहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अब देखिए उसकी एग्जांपल, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है बाय मैग्नेट। मैग्नेट इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और ये परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। परमानेंट, देखिए परमानेंट मैग्नेटाइज्ड, ये परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। परमानेंट इससे मैग्नेट बन जाता है। अगर इसके साथ मैग्नेट को रब किया जाए तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब उसमें फेरो में आप देखिए क्रोमियम है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ 6 है, यहाँ मैंगनीज में 5 है, आयरन में 4 है। तो ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट जिस फार्मूले से हम उसको फाइंड करते हैं तो वो फार्मूला ये है कि n+2, ये आपके पास है बोहर मैग्नेटान, ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो तो 2 लगा दे, अगर 3 हो तो 3 लगा दे, 4 हो तो 4 लगा दे, 5 हो तो 5 लगा दे। इससे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट मालूम होता है। दूसरा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलाई। एलाई क्या है? एलाई मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं होता है, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। तो एलाई मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली। अब एलाई क्यों बनता है? ये आपके पास सॉलिड जिंक एलिमेंट है और ये कॉपर एलिमेंट है। इसका एटॉमिक साइज और इसका एटॉमिक साइज, ये लेंथेनाइट और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की वजह से अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक साइज सेम होता है। सो ये याद रखिए, जिसका एटॉमिक साइज सेम होता है उसके एटम्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एटम इस एलिमेंट में आएगा और ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होती है? एक्सचेंज होता है, किसकी? एटम्स की एक्सचेंज होता है बिटवीन एलिमेंट
और वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटम्स, उसका एटमों का एटॉमिक साइज जो है वो अगर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है तो एटम आपस में एक्सचेंज होते हैं और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, वो एलाई बनाता है। तो ये एलाई का फॉर्मेशन ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में डी कंट्रैक्शन और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज सेम रहता है और इन एटमों का आपस में एक्सचेंज होता है, तबादला होता है और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है। तो अब देखिए, जिंक एलिमेंट के एटम वो कॉपर एलिमेंट में आ जाते हैं और कॉपर के एलिमेंट के जो एटम है वो जिंक में आ जाता है, तो एक्सचेंज होती है। यहाँ कॉपर और जिंक का आपस में कॉम्बिनेशन से ब्रास बनता है, कॉपर और एसएन के कॉम्बिनेशन से ब्रोंज बनता है, कॉपर जिंक और निकल के कॉम्बिनेशन से जर्मन सिल्वर बनता है और स्टेनलेस स्टील वो आयरन, क्रोमियम, निकल और कॉपर, फीकर नीकर। तो फीकर नीकर से मुराद है कि आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन के मौजूद होते इसमें। और गन मेटल जिसमें आपके पास मौजूद होता है कॉपर है, जिंक है और टिन मौजूद होता है और इसको हम गन मेटल कहते हैं। तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटालिक प्रॉपर्टी और हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलाई। So thank you for watching this video. Allah Hafiz.